राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर दौरे पर जाएंगे। वे यहां 85 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने बताया कि प्रधानमंत्री सबसे पहले मिजोरम से चुराचांदपुर पहुंचेंगे और फिर इम्फाल जाएंगे। सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में 67 वर्षीय राधाकृष्णन को शपथ दिलाई। छत्तीसगढ़ का प्रमुख चिकित्सा संस्थान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान रायपुर स्टाफिंग संकट से जूझ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 3 वर्षों में 35 डॉक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि कोयला खनन क्षेत्र को नया रूप देने के लिए कई महत्वाकांक्षी कदम उठाए जा रहे हैं, जो इसे एक नई दिशा और दशा प्रदान करेंगे। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल न होने के लिए तीखा हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए अपने हाई सिक्योरिटी जोन में फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हो गया जिसमें धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के लिए नियम बनाने हेतु भारतीय चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली है। ईमेल मिलते ही कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। एहतियातन हाई कोर्ट परिसर को खाली कराया गया। बदायूं के 23 श्रद्धालुओं में से 14 लोगों की वतन वापसी हो गई है। ये लोग नेपाल में हिंसक प्रदर्शन के बीच फंस गए थे। इन 14 लोगों को लेकर काठमांडू से पहली फ्लाइट ने सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी। राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को सम्मानित किया। यह एशिया की सबसे बड़ी टिम्बर प्लाई की मार्केट कीर्तिनगर है। कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में व्यापार करने वाले व्यापारी सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ रुपए का टैक्स देते हैं, लेकिन जब से निगम में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद चुनकर आए हैं, कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के पार्क में अतिक्रमण, गंदगी के साथ साथ चोरी, झपटमारी, गुंडागर्दी और खुले में शौच के मामले इस कदर बढ़ गए हैं कि मार्केट के व्यापारी और काम करने वाले कारीगर त्राहिमाम कर रहे हैं। कोई उनकी सुनने वाला नहीं है। पूर्वांचल के लोगों ने एसडीएम से इस गंदगी के संदर्भ में शिकायत की है। मार्केट एसोसिएशन कई बार रमेश नगर निगम पार्षद, जो वर्तमान में जोन चेयरमैन हैं, उनसे शिकायत कर चुकी है। मार्केट के व्यापारी क्षेत्रीय विधायक हरीश मदन लाल खुराना से भी शिकायत कर चुके हैं। इंडिया दर्पण दैनिक और डीआईडी न्यूज के चीफ ललित सुमन ने कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के पार्कों का सर्वेक्षण करवाया, जो दिल्ली सरकार, दिल्ली नगर निगम और केंद्र सरकार के सामने है। वे पूछ रहे हैं, क्या यह भारत की राजधानी दिल्ली है? क्या यही स्वच्छता अभियान है? क्या इसी विकास के दावे नेता सोशल मीडिया पर करते थकते नहीं हैं? आप खुद तय करें। इसी सच को बोलने और दिखाने के कारण इंडिया दर्पण दैनिक और डीआईडी न्यूज के चीफ ललित सुमन से एसोसिएशन सत्य बताने से भागती है और मीडिया नेताओं की आंखों में खटकता है, लेकिन जनता जानती है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर के सिद्धांत और राष्ट्र सर्वप्रथम के पथ पर चलने वाला मीडिया समूह हमेशा सत्य सामने लाता रहेगा। इस समय हम टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर में हैं। हम इस समय 1/12 के सामने एक पार्क है जिसका नाम है डीडीए पार्क के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ के पूरे पार्क को दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पे गंद है, और उसके बाद फिर जो है लोगों का व्यू जानेंगे। टिम्बर मार्केट के पार्क कीर्तिनगर में है हम इस समय ए ब्लॉक के अंदर। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं इस पार्क से संबंधित जो समस्याएं हैं वो क्या कहते हैं, उनसे जानते हैं।
जी, आपका पूरा परिचय? राजकुमार गुप्ता। जी। आप यहाँ कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पर? करीब हम तो यहाँ 30 साल से हैं। अच्छा, तो ये आपके सामने जो पार्क है, तो पार्क से संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? इस पार्क के अंदर तो जुआ होता है। अच्छा। काफ़ी यहाँ छीना झपटी भी होती है। हमने गोयल साहब थे हमारे, तो उनको मैंने लाइट के लिए भी यहाँ बोला था, तो लाइट भी नहीं लग पाया। और अभी निगम पार्षद जी को भी बताए हैं, अभी नया विधायक आए हैं तो इनको भी बताएं, लेकिन अभी लाइट का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है। और ना लाइट ना रहने की वजह से रात को भी यहाँ पे काफ़ी छीना झपटी होती है। आजू बाजू से गुजरने वाले, पार्क के किनारे से गुजरने वाले के साथ में काफ़ी छीना झपटी, मोबाइल छीन ले जाते हैं, गला दबा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे रोज़ यहाँ पे जुआ ताश होता रहता है। सफाई नहीं है इस पार्क की। पहले कर्मचारी यहाँ रहते थे तो सफाई होती थी, अब कर्मचारी भी इस पार्क के अंदर नहीं है। इस समय हम टिम्बर मार्केट, कीर्तिनगर ए ब्लॉक DDA मार्केट में हैं। हम इस समय आए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे पूछते हैं कि क्या कहते हैं पार्क की समस्याओं के बारे में, क्या कहना चाहिए? पार्क की समस्या यही है कि यहाँ पे एक माली होना चाहिए और प्रॉपर चारों तरफ से बाउंड्री होनी चाहिए और एक ट्यूबवेल ज़रूर होना चाहिए, जिससे कि ये जो पेड़ पौधे जो सूख रहे हैं इनमें पानी डलना चाहिए। एक केयर करने वाला बंदा ज़रूरी है यहाँ पे, कि निगम पार्षद जी हैं, उनको मैं निवेदन करता हूँ कि वो आके यहाँ पे एक बारी राउंड मार के चेक करें, इसकी साफ़ सफाई रखवाएं और क्या कहें कि बच्चे भी आएंगे, खेलेंगे और अपना ध्यान रखेंगे। इस समय हम टिम्बर मार्केट कीर्तिनगर ए ब्लॉक DDA पार्क के सामने हैं हम इस समय। तो आइए जानते हैं कि स्थानीय लोग, उनसे पूछते हैं कि यहाँ के पार्क की समस्याएं क्या क्या हैं। जी सर, आप हमें परिचय बताएं। सर, मेरा नाम शशि सचदेवा है जी, और 1/13 से बोल रहा हूँ। पार्क के सामने दुकान है मेरी। जी, समस्याएं क्या क्या हैं बताएं। निगम पार्षद पुनीत राय जी हैं और समस्या यहाँ पर है, पार्क की बिल्कुल सफाई नहीं होती और पार्क के चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं है। उस शाम के टाइम लाइट नहीं होती, तो स्नैचिंग होती है, फ़ोन छूटते हैं और अंधेरा हो जाता है कि शाम को कुछ दिखता नहीं है। मेरी पुनीत राय से निवेदन है कि आके थोड़ी समस्याएं देखें। इलेक्शन के टाइम जब वोट लेने हैं तब तो आ जाते हैं, और अभी जब यहाँ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, पार्क में निरा गंद है, मिट्टी है, मच्छर हो जाते हैं। और यहाँ इतनी मच्छर, डेंगू, आप आके देखिए एक बार कितनी गंदगी है पार्क में। कभी आके देखा नहीं इन्होंने। जवाहर कैंप पार्क है, छठ पार्क है और ललन झा पार्क भी बोला जाता है। तो हम वहाँ पे हैं इस पार्क में। तो आइए जानते हैं यहाँ की समस्याओं के बारे में, क्या कहते हैं। मेरा नाम ललन झा जी, जवाहर कैंप जी, कीर्तिनगर, नई दिल्ली 15। यहाँ पर मैं छठ मैया का घाट था जिसमें कि पहले सीवर डल गया। फिलहाल इस टाइम जो है कच्ची जगह में छठ पूजा होता है। तो मैं विधायक जी से आग्रह किया हूँ जो कि यहाँ पर मैं जो है पक्का घाट बनवाएं, और निगम परिषद जी से ये बोल करके आए हैं, या निगम परिषद जी से साफ सफाई तो चलिए होता ही रहे, तो यहाँ मेन गेट लगना चाहिए, इसलिए कि उधर से जो है साइड से जो है उधर से जो लोग आते हैं उसमें पूरा सारे भीड़ देते हैं। अगर ये गेट लॉक रहेगा तो इसका बिल्कुल साफ सफाई व्यवस्था जो है बहुत बढ़िया रहेगा। ये पार्क को और भी इसको इससे बेहतर बनाना चाहिए कि हम सब यहाँ पर बैठना भी चाहे तो इस पर देखो एक भी टेबल नहीं है कि इंसान कहाँ बैठेगा, और ना पेड़ पौधे हैं इसके अंदर, ना कुछ सुविधा है इसके अंदर। सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। आप भी देख सकते हो कि सफाई के नाम पे कुछ भी, कहाँ पर कुछ भी है, क्या है। बच्चे आते हैं नंगे पैर, यहाँ पर कांच वाँच पड़े रहते, बच्चों के गड़ जाएंगे पैर में, उनको कौन देखने आएगा। उनके माँ बाप तो काम पे चले जाते हैं, बच्चे यहाँ रोते हैं, उनके आगे पीछे कौन है। इस समय हम बिहारी पार्क
बी ब्लॉक में है हम इस समय कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के पार्क में। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो इस पार्क के समस्याओं के बारे में रूबरू होंगे। जी, क्या हुआ नाम आपका? सियाराम चौहान नाम है जी। पार्क जो है बिहारी पार्क नाम है ही है। ये साफ सुथरा डेली होता है और यहीं के लोग करते हैं। और मंदिर त्रिपाल से ढके हुए थे, एमसीडी लगा वो गाड़ दिया, भगवान को भी ओपन कर दिया। बारिश में धूप में सब ऐसे भगवान ऐसे पड़े हुए हैं। और एशिया का बड़ा हुआ सबसे बड़ी मंडी है एशिया का, यहाँ पेशाब घर नहीं है। कृष्णा पार्क के अंदर हैं, हम खड़े हैं हम यहाँ पर। तो आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, उनसे पूछते हैं यहाँ के पार्क की समस्याओं के बारे में। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमरदीप सिंह है। ये 1.5 साल हो गया दीवार टूटे को, ना इसकी दीवार बनी, ग्रिलें चोरी हो गई। एक ग्रिल बची थी वो मेरे पास पड़ी है और जो आता है यहीं कूड़ा डालता है। मैंने 3 जगह कंप्लेंट मार रखी है। जैसे एमसीडी में पुनीत राय जी को, हरीश खुराना जी को कंप्लेंट हेल्पलाइन नंबर पे, उनके मैं घर गया, वो मेरे को मिले नहीं। तो मैंने कितनी बार फ़ोन कर दिया, कोई एक्शन नहीं लेता इस पर। कितना समय हो गया? ये 1.5 साल हो गया है। कंप्लेंट किए हुए? कंप्लेंट तो मैंने दोबारा करी ना, उस टाइम करी तो कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मैंने फिर 1 महीना पहले कंप्लेंट डाली है। यूरियन करते हैं लोग दुकान के सामने। अब कोई कस्टमर आया हो तो उसको क्या जवाब दो? या तो इसको मेंटेन करें, या कूड़ा घर उठवाएं, या सफाई कराएं। इस पर कोई एक्शन नहीं होता जी। ये कहना चाहते हैं कि इसको सफाई कराएं, इतना गंद यहाँ मचा हुआ है, कोई हद हिसाब नहीं है। कितना समय हो गया इस गंद हुए को? गंद तो 1 साल से चल रहा है जो है, कम से कम। अच्छा, तो आपने कंप्लेंट किया हुआ कहीं ऊपर? हमने तो नहीं किया हुआ है, जो है कि देखते हैं। अच्छा, जो है गंद यहाँ पे कूड़ा कोई ले आके फेंक जाता है, कोई कुछ फेंक जाता है, तो जो है एकदम बदबू आती है। कीर्तिनगर फर्नीचर ब्लॉक डेसू पार्क में है हम समय। आइए जानते हैं यहाँ के स्थानीय लोग जो उस पार्क में क्या क्या समस्याएं हैं उनके बारे में रूबरू होते हैं हमसे। पार्किंग की तो कोई ऐसा इशू नहीं है, बस यहाँ सबसे बड़ी समस्या टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट नहीं है और बस टॉयलेट के अलावा तो जो कुछ है सब कुछ है। और बाकी जो है निगम पार्षद से संबंधित कुछ समस्याएं? नहीं, ठीक है, निगम पार्षद जी से कोई शिकायत नहीं है, बस थोड़ी सफाई और केयर करा जाए तो बेटर। एशिया का सबसे पहला मार्केट है। यहाँ ना बाथरूम है, ना शौचालय है, कुछ नहीं है। यहाँ पे हर तरह की बंदे यहाँ बैठता है, जो मर्जी से होता रहता है। यहाँ कोई कार्रवाई नहीं है, ना सुनवाई है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई सोल्यूशन निकालिए हम लोग के लिए, ताकि बाथरूम वूथरूम बनवाइए, ताकि हम लोग को परेशानी ना हो। हज़ारों पब्लिक कहाँ जाएगी मूतने के लिए? यार देखिए, यहाँ पर न बाथरूम है, न तो सफाई है, न कुछ कोई नहीं, सुविधाएं कुछ नहीं है। इतनी बड़ी एशिया की सबसे बड़ी मार्केट मानी जाती है। नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India to the Constitution of India as by law established, and that I will faithfully discharge the duty upon which I am about to enter. समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। 67 वर्षीय राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी को 152 मतों से पराजित किया था। यह चुनाव जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे के बाद कराया गया। शपथ से पहले राधाकृष्णन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दिया।
अब गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लिया और प्राचीन पांडुलिपियों के डिजिटलीकरण व संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम पोर्टल का शुभारंभ किया। विज्ञान भवन से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ सरकारी या अकादमिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की संस्कृति, साहित्य और चेतना के पुनर्जागरण का प्रतीक है। आज विज्ञान भवन भारत के स्वर्णिम अतीत के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। कुछ ही दिन पहले मैंने ज्ञान भारतम मिशन की घोषणा की थी और आज इतने कम समय में ही हम ज्ञान भारतम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रहे हैं। अभी इससे जुड़ा पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। ये एक सरकारी या एकेडमिक इवेंट नहीं है। ज्ञान भारतम मिशन भारत के संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष बनने जा रहा है। हजारों पीढ़ियों का चिंतन मनन, भारत के महान ऋषियों, आचार्यों और विद्वानों का बोध और शोध, हमारी ज्ञान परंपराएं, हमारी वैज्ञानिक धरोहरें, ज्ञान भारतम मिशन के जरिए हम उन्हें डिजिटाइज करने जा रहे हैं। मैं इस मिशन के लिए सभी देशवासियों को बधाई देता हूं। मैं ज्ञान भारतम की पूरी टीम को और संस्कृति मंत्रालय को भी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, जब हम किसी मैन्युस्क्रिप्ट को देखते हैं तो वो अनुभव किसी टाइम ट्रेवल जैसा होता है। मन में विचार भी आता है कि आज और पहले की परिस्थितियों में कितना जमीन आसमां का अंतर था। आज हम कीबोर्ड की मदद से इतना कुछ लिख लेते हैं, डिलीट और करेक्शन का ऑप्शन भी होता है। हम प्रिंटर्स के जरिए एक पेज की हजारों कॉपीज बना लेते हैं, लेकिन सैकड़ों साल पहले की उस दुनिया की कल्पना करिए। तब ऐसे आधुनिक मटेरियल रिसोर्सेज नहीं थे। हमारे पूर्वजों को उस समय बौद्धिक रिसोर्सेज पर ही निर्भर रहना पड़ता था। एक एक अक्षर लिखते समय कितना ध्यान देना होता था। एक एक ग्रंथ के लिए इतनी मेहनत लगती थी। और उस समय भी भारत के लोगों ने विश्व के बड़े बड़े पुस्तकालय बना दिए थे, लाइब्रेरीज बना दी थी। आज भी भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युस्क्रिप्ट संग्रह है। करीब 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास है। अब 1 करोड़ आंकड़ा कम नहीं है। साथियों, इतिहास के क्रूर थपेड़ों में लाखों मैन्युस्क्रिप्ट्स जला दी गई, लुप्त हो गई, लेकिन जो बची है वो इस बात की साक्षी है कि ज्ञान विज्ञान पठन पाठन के लिए हमारे पूर्वजों की निष्ठा कितनी गहरी थी,
कितनी व्यापक थी। भोजपत्र और ताड़पत्र से बने नाजुक ग्रंथ, ताम्रपत्र पर लिखे गए शब्दों में मेटल कोरोजन का खतरा, लेकिन हमारे पूर्वजों ने शब्दों को ईश्वर मानकर अक्षर ब्रह्म भाव से उनकी सेवा की। पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार उन पोथियों और पांडुलिपियों को सहेजते रहे। ज्ञान के प्रति अपार श्रद्धा, आने वाली पीढ़ियों की चिंता, समाज के प्रति जिम्मेदारी, देश के प्रति समर्पण का भाव, इससे बड़ा उदाहरण कहां मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समुद्र प्रदक्षिणा अभियान को रवाना किया। दुनिया की पहली यह नौकायान परिक्रमा थल सेना, नौसेना और वायुसेना की 10 महिला अधिकारियों द्वारा पूरी की जाएगी। करीब 9 महीनों में यह दल 26,000 नॉटिकल मील की यात्रा करेगा, जिसमें भूमध्य रेखा को 2 बार पार किया जाएगा। भारतीय सेना द्वारा निर्मित 50 फीट लंबे सेलिंग वेसल IASV त्रिवेणी पर हो रही यह यात्रा नारी शक्ति, तीनों सेनाओं की एकता और आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी क्षमता का प्रतीक मानी जा रही है। देवियों व सज्जनों, सबसे पहले तो मैं इस महत्वपूर्ण अभियान के लिए आप सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं। और आज आप सब जो करने जा रहे हैं, यह भारत के इतिहास का वह पल है जिसे आने वाली पीढ़ियां पूरे गर्व के साथ याद करेंगी। साथियों, आज का दिन केवल आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही गर्व का अवसर है। और यह वह क्षण है जब हम यह संदेश दे रहे हैं कि भारत अब किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। चाहे वह आकाश की ऊंचाइयां हों या फिर सागर की गहराई हो, भारत माता की संतानें हर क्षेत्र में अपना पराक्रम और अपनी क्षमता का परिचय दे रही हैं। साथियों, आज इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब तीनों ही सेनाओं, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की महिला अधिकारी एक साथ एक ही ध्वज के नीचे एक ही मिशन के साथ पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के अभियान पर निकल रही हैं। इसे सिर्फ एक एक्सपेडिशन नहीं समझा जाना चाहिए, बल्कि इसका अर्थ वास्तव में इससे भी बहुत बड़ा है। और यह हमारी तीनों सेनाओं की सामूहिक शक्ति का भी यह प्रतीक है। मुझे बताया गया है कि यह यात्रा लगभग 26,000 नॉटिकल माइल्स यानी लगभग 45,000 किलोमीटर लंबी है। और इस यात्रा के दौरान आप सबको केप ऑफ गुड होप से लेकर डार्क पैसेज तक दुनिया के सबसे कठिन समुद्री मार्गों का सामना करना होगा। जाहिर सी बात है, इस यात्रा में आपको बहुत दिन लहरों पर ही बिताने होंगे, जहां दूर दूर तक इंसान तो छोड़िए, जमीन का टुकड़ा तक भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। पानी और आकाश के बीच गर्व से खड़े होकर इतनी लंबी दूरी तय करना अपने आप में शारीरिक और मानसिक दोनों की शक्ति का यह प्रतीक है। मैं आप सभी बेटियों से भी यह कहना चाहूंगा, यह सिर्फ एक शिप की यात्रा नहीं है, यह एक आत्मिक साधना भी है और यह अनुशासन और इच्छा शक्ति की भी यात्रा है। मुझे पता है इस यात्रा में आपको भीषण तूफानों, अकेलेपन, थकान और कभी कभी निराशा से भी जूझना पड़ सकता है, लेकिन मैं यह भी जानता हूं आपके दिलों में जो संकल्प की ज्योति जल रही है वह इन सभी अंधेरों को चीर देगी। और अब जब आप लौटेंगी तब आप सिर्फ समुद्र का चक्कर लगाकर नहीं लौटेंगी, आप भारत के नाम एक नया कीर्तिमान दर्ज कराकर वापस लौटेंगी। नवा रायपुर अटल नगर में फोरम ऑफ रेगुलेटर्स की
57वीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली उत्पादन वाला राज्य है, जहां वर्तमान में 30,000 मेगावाट बिजली बन रही है, जिसे 60,000 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से मार्च 2027 तक 5 लाख परिवारों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन लक्ष्य को दोहराते हुए ग्रीन एनर्जी की दिशा में राज्य की प्रतिबद्धता जताई। आज राज्य विद्युत नियामक आयोग के राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी उपस्थित देवी और सज्जनों, ये छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है कि विद्युत नियामक आयोग के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए आप सब लोगों ने छत्तीसगढ़ को चुना। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। ये छत्तीसगढ़ बहुत सुंदर प्रदेश है और जहां तक बिजली के मामले में हम लोगों का सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर हम लोग सरप्लस बिजली पैदा करते हैं। आज 30,000 मेगावाट के करीब बिजली यहाँ पर पैदा होती है और हम लोग अपनी पूर्ति करते हुए कई पड़ोसी राज्यों की भी आवश्यकता की पूर्ति बिजली के क्षेत्र में करते हैं। पावर के सेक्टर में जीरो कट ये प्रदेश है और नई उद्योग नीति भी हम लोग लाए हैं और नई उद्योग नीति बहुत अच्छी है, इसकी सराहना भी हो रही है और एनर्जी के सेक्टर में ही करीब 3.5 लाख करोड़ का MOU हुआ है। तो आने वाले वर्षों में फिर से 30,000 मेगावाट बिजली हम लोग अपने प्रदेश में पैदा कर पाएंगे और जो प्रति व्यक्ति बिजली का खपत है राष्ट्रीय औसत से कहीं हम लोग डबल हैं। ये हम लोग का छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है और मैं आप लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूं। और ये बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है, हमारे जो विद्युत के उपभोक्ता हैं उनको आप लोग सुख सुविधा देते हैं, उसके लिए इस बैठक में चर्चा करते हैं, उनके अधिकारों को भी आप रक्षा करते हैं। तो बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण बैठक है। मैं और आज बिजली मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। बिजली के बिना आदमी एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता, हर चीज में बिजली की आवश्यकता होती है। तो ऐसा ही एनर्जी का सेक्टर है, हम लोग ग्रीन एनर्जी की ओर भी आगे बढ़ रहे हैं। जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी बहुत प्रयत्न है कि 2070 तक यहाँ पर जीरो कार्बन डिस्चार्ज करना है, तो उस दृष्टि में भी हम लोग काम कर रहे हैं। पिछले समय थोड़ा हमारे प्रदेश में काम नहीं हुआ ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में, लेकिन हम लोग 20 महीने से सरकार में आए हैं तो इसमें काफी तेजी लाए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है उसके लिए भी काफी प्रयास कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग इसमें सेंट्रल से सब्सिडी तो है ही, लेकिन हम लोग प्रदेश से भी इसमें सब्सिडी दे रहे हैं और 1 किलोवाट में 15,000 हम लोग प्रदेश से भी सब्सिडी दे रहे हैं और सेंट्रल का तो 1 से 3 तक 78,000 तक है और हम लोग 1 किलोवाट का 15,000 और 3 किलोवाट तक 30,000 दे रहे हैं। तो ऐसा करके जो लागत का 75% की सब्सिडी सेंट्रल और स्टेट मिला के हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही हम लोग 600 हमारे जिनके घरों में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का सोलर पैनल लगा है उनको सब्सिडी दिए हैं 1,83,00,000 का और करीब 6,000 घरों में फिर काम चल रहा है और 2027 तक करीब 5 लाख घरों में उनके छतों में हम लोग सोलर पैनल दे पाएंगे, ऐसा लक्ष्य रखे हैं। तो इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैं आप सभी लोगों का हृदय से फिर से एक बार अभिनंदन स्वागत करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और आप सब लोगों का फिर से एक बार हृदय से अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।